हेलो गाइस, मैं हर्ष लेकर आ चुका हूँ आपके लिए लेक्चर 2, जिसमें आज हम समझने वाले हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूँ तो स्ट्रक्चर मैपिंग के मेनली 3 पॉइंट्स होते हैं। BOS मतलब बोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, CHOCHE हमारा सेकंड पॉइंट है जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, है ना। और थर्ड पॉइंट इसमें होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, है ना, उसको बोल देते हैं IDM, है ना। ये जो तीनों पॉइंट है हमारे, है ना, ये सारे स्टेप जो हैं इकट्ठे होकर वर्क करते हैं, है ना। मेनली आज हम जो बात करने वाले हैं वो बूस्ट पे करने वाले हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे करने वाले हैं। फिर ज़्यादा लंबा ले जाते हुए हम मेनली बात करते हैं अपने बॉस के ऊपर कि बेसिकली बॉस वर्क कैसे करता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि बॉस आखिरकार वर्क कैसे कर रहा है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसी स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, है ना। बट हम यहाँ पे स्टार्टिंग से एक न्यू डायग्राम बनाते हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ, है ना। जैसे कि आपने देखा, हमने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। अब आप देखिए, ये पॉइंट इसका सबसे बड़ा लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हायर हाई है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है ना। इस पॉइंट को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दे ऐसे, है ना, तो इस हायर पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका है, इस वाले पॉइंट ने कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट था इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ना। ये हम अप मार्केट की तरफ बात कर रहे हैं, है ना, अपसाइड की तरफ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे बोस कर दिया है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है अप साइड में। कौन सी साइड में? अप साइड में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो जब मार्केट बार बार अपनी पिछले वाले हाई को तोड़ के स्ट्रक्चर बना रही है तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। सिंपल यही इसका काम है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ से बता दिया जाए, जैसे मार्केट ने ये वाला पॉइंट इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे एक न्यू हायर हाई बनाया, जैसे ये वाला पॉइंट है, और फिर इस पॉइंट के बाद यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा रही है और एक न्यू हायर हाई बना रही है ना। तो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइस आया, ऊपर गया, नीचे आया, उसी पॉइंट को ब्रेक किया जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो बना यहाँ पे बूस। फिर मार्केट ने ऊपर एक हायर हाई बनाया, प्राइस नीचे आया और उसी हायर हाई को मार्केट ने किया ब्रेक, तो उसे बोलते हैं हम बूस। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका हो चुका है, इसे बोला जाता है बूस, है ना। तो इसी पॉइंट को हम बूस बोलते हैं। और जैसा कि ये वाला पॉइंट है हमारे पास, तो इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि ये वाला पॉइंट है हमारे पास, तो इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाला जो सबसे हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, अभी देखा जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड में होता है तो यहाँ पे उसी हिसाब से स्ट्रक्चरिंग की जाती है। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में होता है, जैसे मार्केट का ट्रेंड जो है ऐसे डाउन साइड की तरफ आ रहा है, तो इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो अलग टाइप से की जाएगी, है ना। उसमें लोअर लो का यूज़ किया जाएगा और लोअर हाई का यूज़ किया जाएगा। बट यहाँ पे जो हो रही है वो हमारे पास हो रही है हायर हाई और हायर लो। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आता है, जो हाई जो अपर अप साइड में जो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट आएगा, उसको बोला जाएगा यहाँ पे हायर लो। आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ये चीज़ आपके आगे बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे हायर हाई इस चीज़ को मार्क कर दिया जाएगा, है ना। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब आपको चीज़ और ज़्यादा समझ में आएगी कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है ना। जिस किसी को भी कन्फ्यूज़न है, आज हम सिर्फ बॉस के ऊपर काम करेंगे और बॉस को अच्छे से समझेंगे। हमें जल्दी ही नहीं है, हमें स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है और वो कैसे वर्क कर रहा है अप साइड में डाउन साइड में, हम उसी चीज़ को समझेंगे, है ना। अब इसका हायर लो बना नहीं है, ठीक है। अब आप बात को ध्यान से समझिए कि इसका हायर लो बना नहीं है, ये ठीक है। ये इसका हायर लो है, इसका हायर हाई है, यहाँ पे हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है। यहाँ पे एक हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर मार्केट नीचे आई, उसने जब बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तब हम हायर हाई का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट मान के चलिए
जैसे यहाँ पे आ रही थी, यहाँ गई, यहाँ क्या करिए, यहाँ पे रुक जाती है ना, तो ये हायर लो नहीं होता है ना। अब इस चीज़ को बॉस को आप कंफर्म करिए कि अब इसको हम पूरी तरह से कंफर्म करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखेंगे। जब हायर लो बनेगा, हायर हाई बनेगा, ठीक है। जब हायर हाई बन चुका है हमारा, हायर लो बनने के बाद हायर हाई बन चुका है, और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अभी हायर लो बना नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। जब ये मार्केट बोस करेगी, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर की तरफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गई और सेंटर में इसने इसको बोस कर दिया। जब मार्केट ने सेंटर में इसको बोस किया, तब जाके हमारा पॉइंट हायर लो बना। इससे पहले हायर लो नहीं बना हुआ था, ये तब बना जब मार्केट ने इसको बोस किया। जब बोस बन गया तो यहाँ पे हायर लो मार्क हो जाएगा। वैसे ही ऊपर की तरफ हायर हाई है ना, यहाँ पे बोस हुआ, फिर मार्केट नीचे गई है ना, इसने प्रीवियस वाले बोस को टच किया यहाँ पे है ना, इसने इस वाले बोस को यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे मार्किंग हुई हमारे हायर हाई की। और इसने इस वाले लेवल को जब ब्रेक किया तो ये हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, ठीक है। यहाँ पे जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट, यहाँ पे इसने जब इसको ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ निकली, यहाँ पे बोस किया इसने है ना, यहाँ पे बोस हो चुका है हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे बोस, ठीक है। ये हमारे पास बोस आ चुका है। यहाँ पे बोस जब हुआ तब जाके मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया, उससे पहले हायर लो नहीं बना था। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आई, जब इसने इसके हायर हाई को यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तब जाके हमारे पास पॉइंट आया हायर लो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। ज़्यादातर कन्फ्यूजन स्ट्रक्चर मैपिंग में यहीं पे होती है, क्योंकि हम जो हमारा बोस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते नहीं है, स्ट्रक्चर मैपिंग को बनाना नहीं आता है, स्ट्रक्चर मैपिंग पे काम करना नहीं आता है, तभी जाके हमारे पास ये जो दिक्कत है ये आती है ना। तो ये जो है स्ट्रक्चर मैपिंग, ये है हमारे पास अपसाइड की, ठीक है। जैसे कि ये हायर लो तब बना, ये मैंने अभी तो लगा दिया, ये यहाँ पे साइड में था, ये तब लगेगा यहाँ पे हायर लो, तब काउंट किया जाएगा, तब माना जाएगा जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे करेगा, जैसे कि इसने अपने प्रीवियस वाले हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, तो हमारे पास हायर लो हुआ और यहाँ पे बोस हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोस हो गया, यहाँ पे हमारे पास बोस हो चुका है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास बोस आ गया। अब हम वेट करेंगे इस पॉइंट के नीचे आने का। इसने अपना हायर हाई यहाँ पे बनाया, मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये पॉइंट बनाया, बोस किया, ये पॉइंट इसने हायर हाई ले लिया, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, ठीक है। रिवर्स हुई, इसी यहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। अभी यहाँ पे हाई लो बना नहीं है, क्योंकि हाई लो मैं आपको तभी बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न सारी यहीं पे है, ठीक है। हायर हाई तो मार्क हो जाता है और हायर लो मार्क नहीं होता अच्छे से। तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आई और मार्केट ने एक डिप दिया यहाँ पे, और जब मार्केट ने यहाँ पे लोअर हायर लो लगा के यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पे जब अपना ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक बोस बनाया है ना, जब मार्केट ने अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तब जाके हमारे पास यहाँ पे हायर लो आ चुका है, ठीक है। ये तब आया हमारे पास हायर लो। आई होप कि आपको ये जो है अपसाइड की तरफ मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा ना, अप साइड की तरफ है ना। अब हम इस मार्केट को लेकर चलते हैं डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है ना। ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ, ये यहाँ। मार्केट ऐसे ही आती है ना हमारे पास, कुछ सीधी डायरेक्ट ऐसे तो नहीं आती, ऐसे करके आती है ना। तो ये हमारा है डाउन साइड की मार्केट, हमारे पास जो आ रही है डाउन साइड की मार्केट आ रही है, ठीक है। ये मार्केट एक नीचे की तरफ आ रही है, धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब हम समझते हैं कि डाउन साइड में मार्केट में हम कैसे मार्क करेंगे हाई 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 लो, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ना। तो उसके लिए हमें, जैसे मार्केट ऊपर गई और मार्केट नीचे आई, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास लोअर हाई पॉइंट, ठीक है। ये लोअर हाई पॉइंट है और ये लोअर लो पॉइंट है, ठीक है। ये अभी लोअर लो नहीं है, ये आ रहा हमारे पास जो पॉइंट है अभी, ये लोअर लो है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया है। और देखा जाए ये लोअर, ये वाला, ये
बोस, अभी रुकिए, अभी समझ में आएगा आपको। इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका, ठीक है। इस लोअर लो का जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तब हमने मार्क करना है ऊपर की तरफ लोअर हाई को, ठीक है, ये, ठीक है। अब फिर मार्केट गई इसी लेवल पे बॉस के पास, और यहाँ से इसने रिवर्स कर दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, एक लोअर हाई बनाया है ना, एक लोअर हाई बनाया, और अपने लोअर लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ गई। लोअर हाई बनाया, लोअर लो को मार्केट बना के, लोअर लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे की साइड गई। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, इस स्ट्रक्चर का ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, है ना, इस स्ट्रक्चर का ब्रेक हो चुका है, क्योंकि लोअर हाई जो है अब शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये वाला लोअर हाई जो है हमारा, ये शिफ्ट होके आ चुका है यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर आ चुका है अपना लोअर हाई। और अभी ये लोअर हाई जो है, इसने लोअर लो हम इसलिए मार्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आया, अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे लोअर लो। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ में कंफ्यूजन आती है, ये थोड़ी समझने में दिक्कत होती है। अगर आपको ब्रेक जो है वो उसको अच्छे से समझ में आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, है ना, तो आपका जो सी एच लेवल है ना हमारा, है ना, चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर उसी में लगता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में और आईडीएम में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया। अब इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इसको साइड में डालो, इस लेवल का जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जब बॉस हुआ यहाँ पे, है ना, जब इसको मार्केट ने बॉस कर दिया, तब यहाँ पे हम मार्क करेंगे लोअर हाई, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है यहाँ पर लोअर लो, लोअर लो। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं कि मुझे लोअर लो लोअर हाई समझ में नहीं आया। मैं डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा और आपको कुछ मटेरियल जो है इम्पोर्टेंट वो आपको शेयर कर दूँगा। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना है और अपने डाउट को क्लियर कर लेना है ना। और आपको पता है कि अभी हमारा न्यू जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो आप उस पर भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, है ना, लाइक शेयर करिए उसको अच्छे से, और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन किया जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा यूज़र नहीं है, तो डाउट जो क्लियर करना सोल्व हो जाएंगे, आपके डाउट जो भी हैं, है ना, हमारे लिए भी आसान रहेंगे। पर जब यहाँ पे रीच आ जाएगी, यहाँ पे और ज़्यादा यूज़र जो है, ट्रेडर जो एंटर हो जाएंगे, है ना, जब यहाँ पे और ज़्यादा यूज़र और ट्रेडर जो है एंटर हो जाएंगे, तब आपकी बात को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी जो आप स्टार्टिंग के यूज़र हैं वो आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चर मैपिंग। डाउन साइड की तरफ हो रहा है, हमने लोअर लो मार्क किया और हमारे यहाँ पे बॉस हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है हमारे यहाँ पे, है ना, और ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है और लोअर लो मार्क का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो नेक्स्ट काम हमारा आ गया यहाँ पे हायर लोअर हाई को मार्क करने का। यहाँ पे हमने अपना लोअर हाई को मार्क कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग अब चलती रहेगी, मार्केट फिर यहाँ पे आएगी, ठीक है। और अपने लेवल को यहाँ पे लोएस्ट लेवल को जब मार्केट यहाँ पे लोअर लो को जब यहाँ पे ब्रेकआउट देगी, और ना डाउन साइड की तरफ यहाँ पे जैसे ये दे रही है, ब्रेकआउट दे रही है, ठीक है, तो इसको बूस्ट बोला जाएगा। अब जैसा कि आपने इस चीज़ को समझ लिया है ना, हमने अप साइड की तरफ भी समझ लिया और डाउन साइड की तरफ भी समझ लिया मार्केट को, है ना। तो हम स्ट्रक्चर को मैपिंग करते हैं फुल तरह से, अप साइड की तरफ से भी और डाउन साइड की तरफ से भी, है ना। अब ध्यान से समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लेवल था हमारे पास सबसे लोएस्ट लेवल, फिर मार्केट ऊपर की तरफ हुई। अभी हम बात कर रहे हैं अप साइड की, ठीक है। मार्केट की ऊपर की साइड उसने हायर हाई बनाया, मार्केट नीचे की साइड आई, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर की साइड गई, वो यहाँ पर उसने बॉस किया। जब उसने बॉस किया तब हमने मार्क करना है हायर लो, ठीक है। अगर इसने बॉस नहीं किया था तो हम हायर लो यहाँ पे मार्क नहीं करते। फिर वैसे ही ऊपर जब मार्केट ने एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया, तब मार्केट ने एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट ली और फिर उसी स्ट्रक्चर को दोबारा ब्रेक किया, यहाँ पे बॉस किया। जब इस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया तब हमने मार्क किया लोअर हायर लो, ठीक है। तब हमने मार्क कर दिया हायर लो और ये स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रेक हो चुका है, ठीक है।
यहाँ पे फिर वैसे ही हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई। तब जब ये स्ट्रक्चर अपना चेंज करती जा रही है, हायर हाई को ले जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है मार्केट, हायर हाई करके मार्केट क्रिएट करके ऊपर जाती जाती है। आपने दो कंडीशन याद रखनी है, जब मार्केट में हायर हाई क्रिएट होंगी तो मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगी, जब मार्केट में लोअर लो क्रिएट होंगे तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इसमें आपको क्लियरिटी के लिए रोल रहेगा कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब माना जाएगा कि हायर हाई हो चुका है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लो साइड में होगा तब माना जाएगा कि लोअर लो हो चुका है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई और मार्केट ने यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी, ठीक है, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। पहले मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ चलती जा रही थी, अब मार्केट ने डायरेक्टली अपना ट्रेंड जो डाउन साइड की तरफ ले आना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने अपना करेक्टर को बदल दिया। ये टॉपिक तो नेक्स्ट है, पर इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे बदलती है, ठीक है। तो उसका यूज़ करके, चेंज ऑफ करेक्टर का यूज़ करके मार्केट नीचे की तरफ आती है। इसकी डिटेल जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। बट हम यहाँ पे समझते हैं कि लोअर लो, हायर हाई समझ लिया हमने, लोअर लो को समझते हैं। जैसे ही लोअर लो यहाँ पे लोअर लो बना, ठीक है, फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूवमेंट दी, लोअर हाई बना, इसी लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका, ठीक है, यहाँ पे लोअर लो मार्क हो गया। फिर मार्केट ऊपर की साइड गई, फिर मार्केट जब नीचे आई और उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तब जाके यहाँ पे मार्क हुआ हमारा लोअर हाई। वैसे ही यहाँ पे एक लोअर लो बना, फिर ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और इस लोअर लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। जब इस लोअर लो को, आपने ध्यान रखना कि जब ये लोअर लो, ठीक है, ये वाला लोअर लो, जब ये वाला लोअर लो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के जब यहाँ पे लोअर लो का स्ट्रक्चर बन के नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करें, तब यहाँ पे मार्क किया जाएगा हमारे पास लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई तब मार्क किया जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे फिर लोअर लो आ चुका, फिर मार्केट ऊपर की साइड गई, फिर मार्केट ने लोअर लो को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया इसका, तब जाके मार्क हुआ हमारे पास लोअर हाई, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रक्चर चलता रहेगा, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता रहेगा। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए और तभी नेक्स्ट सीरीज़ जो हम ला सकेंगे पूरी की पूरी। और हमने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का फर्स्ट टॉपिक समझा दिया, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर उसके बाद आइडियम जिसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट, वो हम लास्ट में समझेंगे। और अगर कोई यूज़र यहाँ पे न्यू आया है तो स्ट्रक्चर मैपिंग से पहले वो हमारी फर्स्ट वीडियो देखे, उसमें उसको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, है ना। जहाँ पे हमने किसी और टॉपिक के बारे में बात की हुई है वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा, जाके देखिए, तभी आपको यहाँ पे आने का फ़ायदा है, ठीक है, ठीक है। वो हमने वहाँ पे अपना फ्रैक्टल का टॉपिक जो आपको क्लियर किया हुआ है। अगर आपको फ्रैक्टल क्लियर होगा तभी आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्टल क्लियर नहीं है तो आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर काम नहीं कर सकते, और तभी आप ये स्ट्रक्चर मैपिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, है ना, ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अब हम तैयारी करते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ, तो आप इसको जल्दी से समझिए और राइट डाउन करिए। मैं तो बोलता हूँ राइट डाउन करके चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, और इसकी पेपर प्रैक्टिस भी करिए, है ना, और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।